अपना हाथ जनार्दन, एक ऐसा मुहावरा जिसे हम और आप पढ़े हैं, समझे हैं, हमारे बीच से कई बार ये मुहावरा होकर गुजरा है। हमारे आंखों से ये मुहावरा अनदेखा कभी नहीं हुआ है। हमने इसे जाना है, सीखा है, समझा कितना है ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिस समय हम इस मुहावरे को सीखते हैं उस समय हम इस मुहावरे को समझ नहीं पाते हैं। समझते तो तब है जबकि हम अपनी ज़िंदगी के अनुभवों के साथ आगे बढ़ते हैं। जब हम लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं तब इस मुहावरे का मतलब हमें समझ में आता है। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर। जी हाँ, मैं निवेदिता अपने इस एजुकेशन कॉर्नर पर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस एजुकेशन कॉर्नर पर आज के इस टॉपिक पर बहुत थोड़ी देर बात करने वाले हैं और बहुत छोटी सी बात लेकर के आए हैं जो कि हम और आप, हमें लगता है कि हम सब इस चीज़ को महसूस करते हैं। ऐसे एक छोटी सी बात लेकर के आए हैं जिसे हम कहते हैं अपना हाथ जनार्दन। देखिए, हमें ये पहले ये लगता था कि अगर एक लड़की एक ऐसे घर से हो जहाँ पे उसके माँ बाप काफ़ी अच्छे, कह सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन पे होते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी होती है, या फिर एक लड़की की शादी ऐसे घर में हो जाती है जहाँ पे कि एक उसके हस्बैंड काफ़ी सेटल पर्सन होते हैं और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी होती है, तो किसी भी लेडीज़ को वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार माँ बाप भी ये सोचते हैं कि अपनी बेटी की शादी हम किसी बहुत ऊंचे घराने में कर देंगे तो हमारी बेटी को काम करने की ज़रूरत क्या है। इसी वजह से वो उन्हें ज़िंदगी का हर एक कह सकते हैं जो कि उसको अच्छा हाउस वाइफ बना सकता है, ऐसा हर एक उसको एक्सपीरियंस दे जाते हैं, उसको सीख सिखा जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि यही उसे एक अच्छी बहू बनाने की या एक अच्छी पत्नी बनाने की कला को दे सकता है, और उन्हें वो एक अच्छी बहू बनने के लिए या एक अच्छी पत्नी बनने के लिए तैयार कर देते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि अगर हम अच्छे घर में शादी करते हैं तो एक लड़की को काम करने की क्या ज़रूरत है। कई बार माँ बाप के अपनी बेटी को भी बाहर काम करने के लिए नहीं कहते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, 4 दिन के लिए मेरी बेटी मेरे पास है और जब इसकी शादी होगी तो इसका घर इस तरह का देखा जाएगा कि इसे काम करने की कभी ज़रूरत नहीं होगी। ये गलत सोच होता है। काम सिर्फ हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमें ज़रूरत है या नहीं है, काम हमें इसलिए भी करना पड़ता है कि हमें अपनी पहचान, अपनी वजह दिखानी होती है। अगर आज हम अपने ज़रूरत के लिए अपने सामने अपने पति का, अपने माँ बाप का या फिर अपने आसपास का मुंह देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें ठेस पहुंचा जाता है। कई हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जो इन्हें शायद ज़रूरत नहीं होती है, उनके कहने से पहले उनके पति उन्हें ला करके सारा सामान दे देते हैं, या कई बेटियां ऐसी होती हैं जिन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि उनके माँ बाप उनकी एक फरमाइश पर सब कुछ ला करके दे देते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको कभी ना कभी ये सुनने को मिलता है कि तुम पैसे की कीमत क्या जानो, जब बाहर निकल के कमाओगे ना तब पैसे की कीमत जानोगी। कभी ना कभी क्या तो हमें ये नहीं लगता है कि किसी न किसी तरीके से हमें इस बात को सुनना पड़ता है कि पैसे बड़े कठिनाई से आते हैं। तो अगर हमें अपना स्वाभिमान बनाना है, अगर हमें वाकई में, स्वाभिमान तो अलग की चीज़ होती है, हमें अपने आप को प्रूफ करना है ना, तो हमें ज़िंदगी में इस चीज़ के लिए हमेशा खड़ा करना होगा कि नहीं, हम कर सकते हैं। हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं कि कल के डेट में ज़रूरत पड़े ना तो हम अपने आप को खड़ा कर सकें। बेटी भले अच्छे बाप की, मतलब कह सकते हैं कि उसके पापा, उसके फैमिली एक अच्छे बाप की वो बेटी हो, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी हो, या किसी ऐसे घर में जाती हो जहाँ पर कि उसके हस्बैंड काफ़ी अच्छे जॉब में हो, उसके बावजूद भी मुझे लगता है चाहे वो बेटी हो चाहे वो पत्नी हो, हर एक को खुद के पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये खुद के पैर पे खड़ा होना सिर्फ लड़की के लिए नहीं, लड़कों के लिए ज़रूरी होता है। और हम लड़कों की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मली लड़के इस बात को समझते हैं। उनके माँ बाप को भी चिंता होती है कि मेरा बच्चा अपने पैर पर नहीं खड़ा हुआ है, लड़कों को भी चिंता होती है कि हमें अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, तो वो अपने पैर पर खड़े होने को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं और वो खड़े होने की कोशिश करते हैं। यहाँ अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए या नहीं, ये सवाल एक लड़की के सामने, एक पत्नी के सामने आता है। एक लड़की को ये लगता है कि हमें अपने पैर पर खड़ा होने की ज़रूरत नहीं, हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए हैं, हमारे माँ बाप हैं या फिर हमारे पति हैं, इसलिए हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा आप सोचते हो तो ये बहुत गलत है। आपके पति हो चाहे आपके माँ बाप हों, वो आपको संभाल सकते हैं, लेकिन एक बार ये ज़रूर होता है कि वो आपको संभाल सकते हैं, वो आपको संभालते हैं, वो आपकी ज़रूरत को पूरा करते हैं।
क्या इस बात में कहीं ऐसा नहीं लगता है कि हम अपने आप को खो रहे हैं? वो हमारी ज़रूरत पूरा करते हैं, वो हमें संभालते हैं, वो हमें हमारे लिए सामान ला कर देते हैं, उनसे पैसा मांग करके हम उनको दे पाते हैं। हर चीज़ में जो वो आता है ना कि उनसे मांगेंगे, उनसे करेंगे, ये चीज़ें अच्छी नहीं हो पाती हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी पहचान को धीमा करती हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती हैं। ये नहीं है कि हर लड़की को हम ये कहेंगे कि उसे बहुत अच्छे मुकाम पर जाना चाहिए, लेकिन हाँ, हर एक लड़की के अंदर इतना तो होना ही चाहिए कि वो अपने पैर पर खड़ा हो सके और वो इस चीज़ को प्रूफ कर सके कि नहीं, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। अगर मेरे पति इस लायक है कि वो मुझे हर कुछ ला कर दे सकते हैं तो ये अच्छी बात है, ये मेरी किस्मत है, अच्छी है, वो मेरे पति मुझे ला करके दे सकते हैं, वो ठीक है, वो मैं मानती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा अपना ये होना चाहिए कि हाँ, मैं अपने पैर पे एटलीस्ट इतना तो खड़ी हो सकूं कि मैं अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकूं। तो हमें अपने पैर पर खड़े होने की ज़रूरत मात्र एक पैसे के लिए नहीं होती है, हमें अपने पैर पर खड़े होने की ज़रूरत अपने पहचान के लिए होती है, अपने पहचान के लिए ज़रूरत होती है। क्योंकि आप जब हाउस वाइफ होते हो ना, या फिर जब आप एक बेटी होते हो ना, तो कई बार आप एक बार अपने आप को पीछे पलट के देखिए, कई बार आपके साथ ऐसा होता है, पैसे की ज़रूरत है, हमें मांगना है, या कई बार ऐसा होता है कि वो हमें लाख प्यार करे, हमारे कदम से कदम मिला के चले, लेकिन हमें कहीं ना कहीं वो ये कह जाते हैं कि पैसा बड़ा मुश्किल से आता है, बाहर निकल के कमा के देखो तो पैसे की कीमत समझ में आएगी। तो एटलीस्ट हम पैसे की कीमत को समझ सके, हम ये समझ सके कि पैसा कितना मुश्किल से आता है, इसके लिए भी हमें अपने पैर पे खड़े होने की ज़रूरत है। तो ये मेरा हर एक माँ बाप से ये निवेदन है कि कई बार वो ये सोचते हैं कि अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में कर देंगे, उसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी बेटी को समाज के बीच में लाना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम उनसे ये कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ज़िंदगी को किसने देखा है, कब किसके सामने क्या परेशानी आकर खड़ी हो जाती है। तो कम से कम हमें इतना तो होना ही चाहिए कि हाँ, हम उस परेशानी से लड़ने के लायक बन सकें। और लड़ने के लायक हम तब बनते हैं ना, जब हम ये सीख पाते हैं कि हमें अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। तो हमें अपने आप को इसलिए नहीं पैर पर खड़ा करना है कि हमारा कोई खर्चा संभालने वाला है या नहीं है, हमें अपने आप को इसलिए खड़ा करना है कि नहीं, ज़िंदगी के इस अनुभव को तो हमें सीखना ही चाहिए। चाहे हम अच्छे घर से हो, चाहे हम खराब घर से हो, चाहे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो या फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो, लेकिन हमें अपने आप को प्रूफ करना है, अपनी पहचान बनानी है। और हमें अपने फ्यूचर के लिए अगर खड़ा होना है तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमें अपने आप पे कैसे खड़ा होना चाहिए, या फिर हमें ये सीखना पड़ेगा कि अपना हाथ जनार्दन। तो मैंने कई बार इस चीज़ को अनुभव किया है कि अगर अपना हाथ जनार्दन न होना तो हम जीते ज़रूर हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने स्वाभिमान को मार के जीते हैं। हम जीते ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये डर बना होता है कि हमारे पति या फिर हमारे माँ बाप अगर हमारे सामने खड़े नहीं हुए, हमारे साथ खड़े नहीं हुए, तो मेरा फ्यूचर क्या होगा। कहीं ना कहीं हमें ये डर बना होता है कि अगर मेरे पति हमें छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा। कहीं ना कहीं हमें ये डर बना होता है कि अगर जिंदगी में कुछ हो गया और हम अकेले पड़ गए तो फिर मेरा क्या होगा। तो इन सब डर को, एटलीस्ट इन सब खौफ से लड़ने के लिए हमें अपने आप पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। और भविष्य में जो होगा सो होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर किसी की भविष्य खराब होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम पूरी ज़िंदगी ऐशो आराम के साथ जीते हैं अपने माँ बाप या फिर अपने भाई बहन या फिर अपने पति के पैसे पर। तो ये अलग की बात होती है कि ज़िंदगी में ऐसा कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमें सीखना चाहिए, हमारी अपनी पहचान होनी चाहिए, हमें अपना वजूद बनाना है, इसलिए अपना हाथ जनार्दन। तो मेरा हर माँ बाप से, मेरा हर बेटी से, और बेटों को मैं यहाँ पर नहीं कहूँगी क्योंकि वो ये पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। वो कुछ भी करते हैं लेकिन कोशिश करते हैं अपने पैर पर खड़ा होने की। लड़कियां इसमें कहीं पीछे रह जाती हैं। तो चाहे आप जितने भी अच्छे घर से हों, चाहे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी भी अच्छी लेवल की हो, लेकिन आप ये कोशिश करिए कि आपका हाथ जनार्दन हो। नमस्कार।